ओम शांति दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, कभी कभी जीवन के अंदर ऐसी सिचुएशन आती है कि मन बहुत अनस्टेबल हो जाता है। आपको लगता है कि मेरे को अकेलापन है, इमोशनली मैं बहुत लेबाइल हूँ। कहीं ना कहीं जीवन के अंदर वो खुशियां नहीं रहती, सब कुछ होते हुए भी छोटी छोटी बातें मन को बहुत दुखी करती हैं। मन करता है सब कुछ छोड़ दो और भाग जाओ। दोस्तों, ये सिचुएशन सबके जीवन में कभी ना कभी जरूर आती है दोस्तों। और ये इमोशनल लायबिलिटी कहीं ना कहीं हमें बहुत परेशान करती है। क्या ऐसी छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों जो हमारे जीवन में आती हैं, जो हमें इमोशनली लेबाइल बनाती हैं और स्पिरिचुअली भी हमको एम्पावर करने से रोकती है दोस्तों। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिनको आप अगर ध्यान से समझेंगे, इन बातों पे केवल ध्यान देंगे दोस्तों और इनको अपने जीवन से हटाएंगे या चेंज करेंगे, आपका लाइफ वंडरफुल, पावरफुल, यूनिक और एकदम सफलता जैसे सक्सेस आपके पास अट्रैक्ट होते हुए आपके पीछे पीछे दोस्तों शैडो की तरह जाएगी। दोस्तों, सबसे पहली बात जो आज अपने जीवन में चेक करिए कि क्या कहीं ना कहीं कुछ मटेरियल अटैचमेंट्स मेरे पास हैं। अधिकतर चीजों के पीछे भागना, सामान के पीछे भागना दोस्तों, इसके अंदर खुशी नहीं होती। दोस्तों, अक्सर हम अपने जीवन में अगर खुशी को प्राप्त करना चाहते हैं तो हम सामान को ही एकत्रित करते रहते हैं, उसको ही इकट्ठा करते रहते हैं। और दोस्तों, कहीं ना कहीं ये सामान हमारे पास आ तो जाता है, लेकिन ये बात जरूर समझिएगा दोस्तों, सामान हमारे जीवन में हमेशा सुकून नहीं ला सकता। दोस्तों, जीवन में सच्ची अबंडेंस है हमारे पावरफुल और अच्छे संबंधों के अंदर। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमारे जीवन में हमारे पास क्या है। हमारे जीवन में ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास कौन है, हमारे संबंध कितने श्रेष्ठ हैं, हमारे संबंध कितने पावरफुल हैं। मेरा कहने का अर्थ ये भी नहीं दोस्तों कि अच्छा कपड़ा, अच्छी गाड़ी, अच्छा सामान नहीं लीजिए। दोस्तों, जरूर लीजिए, लेकिन अपनी खुशी को उस सामान के अंदर अगर हम इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं ये हमको इमोशनली लेबाइल और अनस्टेबल बना सकता है। एक एग्जांपल लेके देखिए। मान लीजिए दोस्तों, मैंने एक बढ़िया सी नई शर्ट ली और मैं बहुत खुश हुआ। मैं अगले हफ्ते जाता हूँ, एक और ड्रेस लेता हूँ, मैं बहुत खुश होता हूँ दोस्तों। लेकिन मेरी खुशी उस ड्रेस के अंदर इन्वेस्टेड है। कोई व्यक्ति आया, उसने मेरी उस ड्रेस पर एक निशान लगा दिया, या खाते खाते कोई सब्जी गिरा दी दोस्तों, तो क्या होगा? हमारी खुशी गायब हो जाएगी। और क्यों गायब हो जाएगी? क्योंकि खुशी को मैंने अपनी ड्रेस से रिलेट कर दिया था दोस्तों। और यही प्रॉब्लम हमारे जीवन में हो जाती है। तो इसलिए सब कुछ अच्छा लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जो आप अफोर्ड कर सकते हैं उसको जरूर लीजिए, लेकिन खुशी का आधार अपने सामान, अपने मेटेरियलिस्टिक अटैचमेंट्स यानी मेटेरियलिस्टिक सामान को कभी भी नहीं बनाइए दोस्तों। चेक करिए दोस्तों, ये हमारी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर सकता है। दूसरी बात दोस्तों जो अक्सर हमें बहुत परेशान करती है, वो है दूसरों को कंट्रोल करने की आदत। ये एक बहुत बड़ा इल्यूजन है दोस्तों कि हम किसी को भी इस जीवन में कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोलिंग जब हम किसी के लिए करते हैं दोस्तों, वो हमारे नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ को रेजिस्ट करता है। आप देखिए, नदी का काम है बहना। लोगों के संकल्पों का, लोगों के व्यवहार है, वो उनके प्रकार एक नदी की तरह दोस्तों बहते रहते हैं। लेकिन यदि मैं अपने अनुसार लोगों को चलाना चाहता हूँ, अपने अनुसार उनको कंट्रोल करना चाहता हूँ, उनके स्वभाव संस्कारों को कंट्रोल करना चाहता हूँ, वो बच्चे हों, चाहे हस्बैंड वाइफ हों, चाहे प्रोफेशनल लेवल पर हो दोस्तों, अगर हम उनको फ्रीडम नहीं देते, वो स्पेस नहीं देते, तो दोस्तों ये हमारे जीवन में हमको भी इमोशनली अनस्टेबल करता है। क्योंकि लोग हमेशा मेरे अनुसार नहीं होंगे, और जब लोग मेरे अनुसार नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं मेरा मन दुखी होगा, अनस्टेबल होगा, क्योंकि मैंने ये सोच लिया था कि सब कुछ मेरे अनुसार होना चाहिए। इसलिए इस फैक्ट और इस बात को स्वीकार करें कि लोग और परिस्थितियां मेरे अनुसार नहीं, लेकिन मेरा मन मेरे अनुसार है। और ये एक लिबरेशन की फीलिंग देता है, एक अबंडेंस की फीलिंग देता है, एक आनंद की फीलिंग दोस्तों देता है। दोस्तों, तीसरी बात जो आज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है हमारे जीवन में दूसरों से अप्रूवल सीख करना। हर काम के लिए लोग मेरी बात को वैलिडेट करें, मेरी बात को समझें, मेरे को अप्रूव करें। क्या मैंने अच्छा किया? क्या मैंने ये ठीक किया? क्या आप समझते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है? दोस्तों, कभी कभी आप अपने जीवन में देखिए कि हम कोई भी कार्य करेंगे और वेट करते हैं, और वेट भी कैसे करेंगे?
अपने सामने भी वेट करेंगे, सोशल मीडिया पर भी डालेंगे, अलग अलग जगह डालेंगे, ताकि लोगों का थम्स अप आए, लोगों के स्माइल आए, लोगों के अप्लॉज आए, और हम उसको देखकर अपने आप अपनी ओपिनियन, अपनी चीजों को वैलिडेट करते हैं और उससे खुशी ड्राइव करते हैं। और दोस्तों, कहीं ना कहीं ये अप्रूवल सीकिंग बिहेवियर, एक्सटर्नल वैलिडेशन हमें इमोशनली अनस्टेबल बनाता है। क्यों? क्योंकि हर बारी लोग हमारी चीज को वैलिडेट नहीं करेंगे। हर बारी लोग मेरे अनुसार मेरी चीज को उतनी तवज्जो, या जिसे हम कह सकते हैं उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, और जब वो नहीं देंगे तब मुझे हर्ट की फीलिंग आएगी और मैं इमोशनली अनस्टेबल हो जाऊंगा। इसलिए दोस्तों, जो इमोशनली स्टेबल लोग हैं वो अपने जीवन में एक्सटर्नल वैलिडेशंस को हमेशा छोड़ देते हैं। दोस्तों, चौथी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट हमें अपने जीवन में जरूर अपनानी है, कि कोई भी टॉक्सिक रिलेशन, एक ऐसा संबंध, एक ऐसा रिलेशन जो हमारे गोल्स, हमारी वैल्यूज के साथ अलाइन नहीं करता, जो हमको बार बार कष्ट देता है, हमको दुख देता है, दोस्तों ऐसे रिलेशंस को अबंडन कर देना चाहिए, इनको छोड़ देना चाहिए। यू शुड लर्न टू से नो। दोस्तों, ये बहुत आवश्यक है कि ऐसे नेगेटिव रिलेशंस कहीं ना कहीं हमारे मन को इमोशनली अनस्टेबल करते हैं, हमारा मन दुखी होता है। और दोस्तों, केवल छोड़ना इस भावना से नहीं कि वो व्यक्ति नेगेटिव है, अपने संकल्पों को पॉजिटिव करके उसको भी चेंज या परिवर्तित करने की कोशिश करें। यदि आपको लगता है व्यक्ति या सिचुएशन चेंज नहीं हो सकती, तब इट इज इंपॉर्टेंट टू बाय योर ओन पीस। अपने लिए शांति लें, अपनी जर्नी को कभी भी किसी भी नेगेटिव चीज से दूषित ना करें। ये दोस्तों इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी लाइफ को डिस्कंफर्ट में लीड करना, दुख में लीड करना, ये दोस्तों हमारे लिए एक अभिशाप की तरह बन जाता है। इसलिए इसको कभी भी अपने जीवन में नेगेटिव रिलेशन यानी टॉक्सिक रिलेशंस को कभी भी सस्टेन नहीं करें। और दोस्तों, आखिरी बात, अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करते हुए अपने ऑथेंटिक सेल्फ को कभी भी ना खोने दें। अपने बचपने को, अपने नेचुरल सेल्फ को, अपने आप को इस तरह इमिटेट ना करें कि जैसा दूसरा व्यक्ति है उसी के अकॉर्डिंग मैं अपने आप को फिट करूं। ये जरूरी नहीं है। आपकी अपनी एक फ्रीडम होना चाहिए, अपना एक सेंस ऑफ जॉय होना चाहिए, अपना एक ऑथेंटिक सेल्फ होना चाहिए, जिसको आप अपने जीवन के हर पहलू में एक्सप्रेस होने दें। और जब आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, ऑथेंटिक सेल्फ दोस्तों, पॉजिटिव ऑथेंटिक सेल्फ, ऐसा नहीं हमारे नेगेटिव ट्रेट्स, हमारे बचपन की सुंदर आदतें, हमारी खुशी की आदतें, दूसरों को आनंद देने की खुशी की तरीके, दोस्तों अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीजों को एंजॉय करना, सोशलाइज करना, कभी कभी नटखट रहकर लोगों के साथ अटखेलियां खेलना, उनके ऊपर जोक्स क्रैक करना, कभी खुशियों का माहौल जनरेट करना। दोस्तों, अपने ऑथेंटिक सेल्फ पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करें। ये ऑथेंटिक सेल्फ आपके व्यक्तित्व, आपकी आत्मा, आपके जीवन की पहचान है। और अगर हम इसको मेंटेन रखते हैं दोस्तों, तो हम इमोशनली इंटेलिजेंट रहते हैं, स्पिरिचुअली एम्पावर्ड बन जाते हैं। तो दोस्तों, देखिए कि क्या मैं बार बार लोगों से अप्रूवल सीख यानी एक्सटर्नल वैलिडेशन सीख करता हूं, और दोस्तों यदि मैं करता हूं तो मैं इमोशनली हर्ट फील करूंगा। क्या मेरे जीवन के अंदर अत्यधिक मटेरियल अटैचमेंट्स हैं, और अगर हैं तो दोस्तों उन्हें रिलीज कर दीजिए, क्योंकि ये हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी को हमसे दूर ले जाते हैं। दोस्तों, लोगों को कंट्रोल करना, लोगों के जीवन के को अपने अनुसार चलाना, ये एक ऐसी आदत है जो हमारी लाइफ में हमारे इमोशंस को डिस्ट्रॉय करती है। और दोस्तों, चौथी बात, कोई भी ऐसा टॉक्सिक रिलेशन जो हमारे जीवन में हमें बार बार कष्ट देता है, दोस्तों उसको रिलीज कर दीजिए, उसको अबंडन कर दीजिए, अपने जीवन में शांति को लेकर आइए। और लास्ट बात दोस्तों, बहुत जरूरी है, अपने जीवन में अपने ऑथेंटिक सेल्फ पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करिए, अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करिए। दोस्तों, ये छोटी छोटी बातों को यदि हम लेते हैं तो हमारी लाइफ बहुत पावरफुल बन जाती है। केवल कुछ दिनों के लिए इन प्रिंसिपल्स को यूज करके देखिए। शुरू में दोस्तों कठिनाई जरूर हो, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमको बार बार उसी स्टेटमेंट पर लाएगा दोस्तों, लेकिन जब हम इसको कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करेंगे, आपको एक यूनिक सेंस ऑफ फ्रीडम, एक लिबरेशन महसूस होगा, आनंद की महसूसता आपके जीवन में दोस्तों आएगी। तो दोस्तों, ये हैं पावरफुल मंत्रास टू मेक योरसेल्फ इमोशनली स्टेबल एंड स्पिरिचुअली पावरफुल। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति। दोस्तों, 3T सीरीज में ऐसी ही मजेदार बातें हम आपके लिए लेकर आते हैं, और यदि आपके पास कुछ ऐसी बातें हैं, आपका जीवन परिवर्तित होता है, तो हमको लिख कर भेजिए, अपने प्रश्न भी लिख कर भेजिए। हमारा ईमेल है bkdrmohitgupta@gmail.com। ओम शांति।